हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेगास्टार सलमान खान की फिल्म प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर 3 के बारे में। फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि जब तक पठान रिलीज नहीं होती यानी कि पठान सिनेमाघरों में नहीं आती, टाइगर 3 का सिनेमाघरों में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि गाइस, दिस पार्ट ऑफ टाइगर इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड विथ पठान। जैसे पठान खत्म होती है वहीं से टाइगर 3 का आगमन होता है। ये बात की इल्म, ये बात की जानकारी, ये बात की नॉलेज सभी फिल्मी प्रेमियों को है। एंड गाइस, हम सभी लोगों को पता है कि वायरएफ इज प्लानिंग अ 2022 यानी कि 2022 की रिलीज प्लान कर रहा है फॉर पठान। पहले फिल्म 2021 में आने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट 3 महीना इस फिल्म का जाया हो गया। 3 महीनों की शूटिंग नहीं हुई। वापस से जुलाई के एंड के महीने में ये शूटिंग जो है इस फिल्म की शुरू हुई। एंड गाइस, अब ये फिल्म पूर्ण तरीके से 2022 का रिलीज डेट एम कर रही है। लेकिन गाइस, रिपब्लिक डे इज द डेट विच पठान इज टारगेटिंग। क्योंकि गाइस, वायरएफ, आदित्य चोपड़ा एंड सिद्धार्थ आनंद, दे ऑल वांट अ मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 months गैप फॉर द रिलीज ऑफ पठान एंड टाइगर 3। यानी कि पठान के आने के बाद एटलीस्ट 4 महीने का गैप होना चाहिए टू रिलीज टाइगर 3। लेकिन अब गाइस, वरिंदर सिंह घुमान, यस फ्रेंड्स, वो शख्स जिसने वायरएफ से एक्सक्लूसिवली, आप जितने भी सलमान खान के फैंस हैं उनके लिए टाइगर 3 से सलमान खान का लुक पोस्ट किया एंड वहां से ऑन सेट से जानकारी दी कि ही इज अ पार्ट, इंटेग्रल पार्ट ऑफ टाइगर 3। कल उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। अब वो क्या खुलासे है रिलीज डेट को लेकर, ऐसी क्या नई जानकारी है जो हमको नहीं मालूम, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एंड ये भी डिस्कस करूंगा कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स डोंट लुक अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ। चलिए गाइस, अभी आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अब जानकारी ये है कि किसी फैन ने वरिंदर सिंह घुमान से पूछा कि हिंट तो दो, शूटिंग मस्त हो रही है ना, क्वेश्चन मार्क, जिसपे वरिंदर सिंह घुमान ने लिखा सुपर। वो फैन का पेट भरा नहीं, उसने फिर से क्वेश्चन पूछा, टाइगर 3 नेक्स्ट पिक कब अपलोड करोगे भाई ऑन सेट से। ओके, यहाँ पे वरिंदर सिंह घुमान ने कहा है कि नो, वी कांट शेयर पिक्स फ्रॉम द सेट्स, सॉरी, वेट फॉर नेक्स्ट ईद। अब गाइज, यहाँ पर वरिंदर सिंह घुमान ने तो क्लियर अंदेशा दे दिया है कि टाइगर 3 के लिए आपको ईद का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि वायरएफ यहाँ पर ईद 2022 की प्लानिंग कर रहा है। तो गाइज, ये बात तो 101% करेक्ट है कि यहाँ पर वायरएफ इज लुकिंग एट अ मिनिमम गैप ऑफ 4 to 5 months बिटवीन द रिलीज ऑफ टाइगर 3 एंड पठान। पठान जनवरी में आएगी एंड उसके बाद रमजान ईद जो है, यानी कि रमजान के रोजों के बाद 30 डेज के बाद जो ईद रहती है, वहां पर आएगी नन अदर देन टाइगर 3, जो कि ऑब्वियसली मई के महीने में या फिर अप्रैल के एंड में रहेगी ईद। तो यहाँ पर वी हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट 4 महीनों का गैप रहेगा यहाँ पर। लेकिन अब क्या ये सारी की सारी चीजें संभव है, पॉसिबल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वायरएफ जब तक अपना बैकलॉग क्लियर नहीं करता, यानी कि अपनी पिछली फिल्में क्लियर नहीं करता, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उनकी मार्केटिंग नहीं करता, वो यहाँ पर पठान एंड टाइगर 3 दोनों पर अपना जो स्टे है उसको बरकरार रखेगा। यानी दोनों फिल्में जो है पठान एंड टाइगर 3, इन पर भारी मात्रा में ओवरसीज स्केड्यूल्स बचे हुए हैं। ओवरसीज स्केड्यूल्स ही नहीं, दे हैव यूज्ड वीएफएक्स प्लेट्स इंक्लूडिंग पठान, तो बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है इन पर। एंड यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले वायरएफ हैज टू रिमूव बंटी बबली आउट ऑफ द सिस्टम। बंटी बबली 2 की रिलीज करेंगे, उसके बाद उनके पास एक और है, वेरी बिग फिल्म तो नहीं कहूंगा बट इट इज अ बिग फिल्म, जो है जयेश भाई जोरदार। तो 2 फिल्मों की रिलीज के लिए एटलीस्ट दे विल हैव अ 1.5 month गैप बिटवीन दीज 2। एंड अगर हम ये सोचकर भी चले, ये एक्सपेक्ट करके भी चले कि वायरएफ सितंबर के महीने से अपनी ये फिल्में थिएटरों में लाता है, जैसे कि बंटी बबली 2 सितंबर में लाता है, अक्टूबर में जयेश भाई जोरदार लाता है, देन गाइज दे हैव 2 मैसिव फिल्म्स, 2 ऐसी फिल्में हैं जिनका स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वो है शमशेरा एंड पृथ्वीराज इज एन इवेंट फिल्म।
उन दोनों की फिल्मों के रिलीज डेट के बीच में एटलीस्ट दे नीड 2 months फॉर मार्केटिंग। एंड शमशेरा अगर वो दिवाली पे लाता है तो क्या यहाँ पर पृथ्वीराज को आगे ले जाता है, एंड अगर पृथ्वीराज दिवाली पे आती है तो शमशेरा कहाँ जाती है, ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि महीने बचे हैं अभी, कितने, 1 साल खत्म होने। अगस्त में तो कोई बड़ी फिल्म आ नहीं रही, सिर्फ बेल बॉटम आ रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं। सितंबर बंटी बबली 2, अक्टूबर जयेश भाई जोरदार, नवंबर पृथ्वीराज एंड दिसंबर शमशेरा। तो क्या जनवरी में पठान लेकर आएगा वायरफ? क्या इतना जल्दी पठान का काम होएगा? जो अभी ब्लास्ट करना है जाकर सिद्धार्थ आनंद को साइबेरिया में आउटसाइड लोकेशन में जाकर जो गाना मेन शूट करना है, वो क्या है 4 महीने में खत्म हो जाएगा शूट करके? फिल्म इतनी जल्दी रैप अप हो जाएगी? हाँ, ये सब एक बहुत बड़ा सवाल है गाइस। एंड अगर ये सब हो जाता है तो वेरी गुड, ओके। मैं तुमको क्लियर कट बातें बता रहा हूँ। ये नहीं कि किसी एक्टर ने बोल दिया कि ईद पे आ रही है तो हम लोग ईद पे समझ के चलेंगे टाइगर 3 ईद पे आ रही है। हमको हमारा दिमाग भी लगाना है, ओके। अब पठान यहाँ पर अगर जनवरी में नहीं आती है, देन पठान इज एन ईद रिलीज। टेक माई वर्ड ऑन दिस वन, ओके। पठान विल टारगेट एन ईद 2022 रिलीज, ओके। वो फिल्म ईद के अवसर के लिए ही बनी है। ईद जैसे अवसर पर धमाका कर देगी, थिएटर में फाड़ देगी पिक्चर, इस लेवल की फिल्म है। रिपब्लिक डे पर आती है, देन इट्स थीम ऑफ द मूवी ऑफ पठान इज एप्ट फॉर अ रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। परफेक्ट नो जो थीम है पठान की, वो एप्ट रिलीज है रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस डे के लिए। लेकिन विल वायरएफ मैनेज 5 फिल्म्स इन 5 months? नो, माय आंसर इज अ नो। तो यहाँ पर वरिंदर सिंह ने तो बोल दिया है कि ईद की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, ईद पे मिलेंगे अगली बार। लेकिन लॉजिकली थिंकिंग आई डोंट सी टाइगर कमिंग ऑन ईद, एंड पठान विल कम ऑन ईद, एंड देन टाइगर विल, यू नो, आदित्य चोपड़ा एंड वायरएफ पुश टाइगर टू क्रिसमस 2022, क्योंकि वो बहुत आगे हो जाएगा, ओके। तो बहुत ही आगे हो जाएगा। विल टाइगर 3 कम ऑन इंडिपेंडेंस डे या फिर कोई और डेट पर आती है? क्योंकि इवेंट फिल्म है, टाइगर 3 नीड्स एन हॉलिडे, ओके। पठान नीड्स अ बिग हॉलिडे टू गेट इन दोस कलेक्शंस। बड़ी फिल्मों को हॉलिडे की आवश्यकता होती है। ये कोई 100-150 करोड़ की पिक्चर नहीं है कि नॉन हॉलिडे पर आकर अपना रिकवरी करके चली जाएगी। इट्स अ बिग फिल्म, इट नीड्स टाइम फॉर रिकवरी, इसीलिए दे नीड बिग हॉलिडेज फॉर द रिलीजेस, ओके। आप समझ रहे हो? इवन अ पृथ्वीराज नीड्स एन हॉलिडे, पृथ्वीराज को नॉर्मल डे पर नहीं आ सकती। शमशेरा नीड्स एन हॉलिडे रिलीज। ये बड़ी फिल्म है, बड़ी बजट की फिल्म है। तो अब क्या होगा, ये इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स पे अपने अजम्पशंस देना कि वरिंदर सिंह घुमान ने बोला है कि ईद में मिलेंगे, लॉजिकली ईद इज नॉट पॉसिबल फॉर टाइगर 3, ओके। तो ये मेरा ओपिनियन था, ओके। एंड आई थिंक जिस साइड सिचुएशन चल रही है, आई डोंट सी टाइगर 3 कमिंग ऑन ईद 2022। मोस्ट प्रोबेबली टाइगर विल शिफ्ट टू क्रिसमस 2022, एंड इसके बीच में सलमान खान विल ज्वाइन भाईजान सेट्स। अभी दिवाली में ही वो शूटिंग करने वाले हैं भाईजान पिक्चर की, वो तो बन के तैयार हो जाएगी। तो वो कब रिलीज होगी, 2022 में कितनी फिल्में रिलीज होगी, ये सब पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल इंजॉय द प्रोसेस ऑफ टाइगर 3 एंड पठान शूटिंग जैसे आगे बढ़ती रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इंजॉय द प्रोसेस। रिलीज कब होगी नहीं होगी, ये सरदर्द थोड़ा जैसे माहौल ठीक हो जाता है, फिल्में थिएटरों में आना शुरू हो जाती है, इसके बाद में अगर डिस्कस करें तो बहुत ही बेहतर होगा। आई थिंक मैंने आपको एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन बताया है कि क्या रियलिटी है ग्राउंड लेवल पर, ओके। ना ही कि एक छोटे से बयान के ऊपर एक पूरा एक्साइटमेंट का टोकरा दे दिया आपको कि अरे भाई ईद पे आ रहे हैं हम लोग, ओके। तो अभी कंट्रोल, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इसमें पहले सबसे पहली बात तो पिक्चर अनाउंस होने दो, ओके। दिस इज मियां आमिर अंसारी, बाद में बोलूंगा, पहले पिक्चर अनाउंस होने दो। जब पिक्चर अनाउंस होगी, जब थिएट्रिकल रिलीज स्टार्ट होगी, तब जाके मजा आएगा, तब माहौल बनेगा। फिलहाल जस्ट रिलैक्स। मियां आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, बिकॉज मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।